तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं देशों के शब्द चिन्ह। तो यहाँ पर मैंने कुछ देशों के नाम लिए हैं, तो इनके शब्द चिन्ह कह सकते हैं या फिर किस तरीके से इनको स्टेनो में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान के लिए आपने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान का संक्षिप्त चिन्ह भी हमने पहले किया था। तो उसी तरीके से ही, न और स्थान के लिए इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, ह पे जो ई की मात्रा है वो तीसरा साउंड है, इसीलिए लाइन को कट करके लिखा गया है, ठीक है। और ये जो है ये है हिंदुस्तानी। अगर हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तानी आ जाता है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब कि हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तानी बनेगा, ठीक है। इसके साथ है भारत। अब भारत के लिए क्या है, ये भा और ये रत। अब यहाँ पर क्या है, भ पूरा लिखा गया और र को त के लिए शॉर्ट कर दिया गया है। ये दुगनाकरण वाला और जो आधा किया जाता है रेखाक्षर, वो वाला चैप्टर भी हमने किया था, तो उसमें ही बनाया गया है। तो उसी तरीके से ये लिखा गया है भारत, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूस। तो ये बहुत सिंपल है, र और स तीसरा साउंड है, इसलिए र को लाइन को कट करके लिखा गया है, रूस। उसके बाद है भूटान। अब भूटान भी बहुत सिंपल है, तीसरा साउंड है इसमें भी, तो भू और ये टा और ये न की, ठीक है। तो ये भूटान। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर ये ऐसे लिखा गया है या फिर ऐसे लिखा गया है तो दोनों सेम रहेगा, क्योंकि ये भूटान और ये भूटान। तो यहाँ पर क्या है, ये ब लिखा गया है, क्योंकि जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हम ये कट नहीं लगाते, वो अंडरस्टूड बन जाया करता है, ठीक है। तो भूटान और भूटान दोनों सेम रहेगा, तो अगर इस तरीके से भी लिखा तो वो पढ़ा भूटान ही जाएगा। नेक्स्ट है चीन। तो चीन वाला ही बहुत सिंपल है, ये ची और ये न, चीन। इसमें भी तीसरा साउंड है, तो ये लाइन को कट करके आया है। उसके बाद है इंडिया। अब इंडिया के लिए क्या किया, देखिए ये न, क्योंकि ई साइलेंट है, हमारा स्वर है, इसलिए ई नहीं लिखेंगे, इन डी या। अब इस तरीके से लिखा गया। अब इसमें क्या किया है, देखिए डी होता है, डी का साउंड होता है ड और उसको हिंदी में लिखा जाता है द, ठीक है। तो जो डी का साउंड होता है वो ड होता है, पर वो द प्रोनाउन होता है हिंदी में। तो इस तरीके से कैसे लिखा है इन्होंने, ये वाला जो ड है इसका साउंड दिया है, क्योंकि ये जो है इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए एज इट इज इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये द बन जाएगा। जैसे नागालैंड वाला था, उसमें भी इंग्लिश वाला होता है बट वो हिंदी में द लिखा जाता है। तो सेम इसमें भी ये ई न और स्वर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो इन डिया, ये इया के लिए ये लगाया गया है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में भी सेम है, ये ई है, स्वर है, इसलिए नहीं लगाया है। तो ग, ये ल, न और ड, ठीक है। ड के लिए सेम यही वाला इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद अमेरिका। तो अमेरिका के लिए ये अ, ये म, ये र और ये क, अमरीका, अमेरिका या अमेरिका, ठीक है, पढ़ा सेम जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रांस। तो फ्रांस के लिए भी बहुत सिंपल है, ये फ में ही र लगा है और ये न में ही स लगा है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो ये फ्र, ये हमें पता है र इस तरफ आता है और फ के साथ लगा, तो ये फ्र और ये न, तो न में ही स बना दिया गया इस तरीके से, तो ये फ्रांस, ठीक है, लाइन के ऊपर आएगा। उसके बाद है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये है पा की स ता न, पाकिस्तान, और एक ये है पा की स तान, इस तरीके से। ये जो है टी वाला साउंड है और ये है हिंदी वाला त वाला साउंड, तो दोनों तरीके से ठीक रहेगा, आपको बस पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट है नेपाल। तो नेपाल बहुत सिंपल है, ने और पाल, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये ल और ये र, ठीक है। तो प के साथ र और यहाँ पर ल, तो ये ल वाला बनाया गया है। ऐसे बना के ये वाला जो है इसी में जॉइंट कर दिया गया, तो वो इस तरीके से बन गया, ठीक है, नेपाल। नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वाला ही बहुत सिंपल है, तीसरा साउंड है, इसलिए लाइन को कट करके है, ये ब्री और ये टेन, ठीक है, ट न टन और ये ब र ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी के लिए ये ज र, ये म और ये न। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये जर्मन भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जब आप लिख रहे हैं और आपको पता है कि आप पढ़ते टाइम इसको ठीक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप जर्मनी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जर्मनी, पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जापान। तो जापान सिंपल है, ये जा और ये पा और ये न, जापान। एक में भी स्वर नहीं लगा है, ठीक है, बस लाइन को कट करके आए, क्योंकि उसमें तीसरा स्वर है, इसीलिए इसी तरीके से स्टेनो में लिखा जाता है कि शॉर्ट करके लिखेंगे हम। बस पावर क्या होनी चाहिए, आपको पढ़ना अपना आना चाहिए जो आपने लिखा है, ठीक है। तो कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।